तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है यू आर गिवन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स एंड सेल्स। ये एक्सपेंडिचर है एक्स वाला और डेटा वाई वाला सेल्स है। पहला क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन, मतलब ये एक्स बार दिया हुआ है ना, और ये वाई बार दिया हुआ है। फिर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता, अगर थोड़ा भी 11 का याद होगा तुमको, वेरिएंस जो है, ठीक है, वेरिएंस, तुम्हारा वेरिएंस को लिखते अपन नोटेशन देते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, और जिसका फॉर्मूला तुमको पता है, ठीक है। और अगर ये वेरिएंस का रूट ले लिया जाए, ये वेरिएंस का रूट ले लिया जाए, उसको रिप्रेजेंट करते सिग्मा एक्स से, और उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब वेरिएंस का रूट है वो, वेरिएंस जो तुम्हारा रहता है उसका रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का क्या है? रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है अपने को। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर अपन सोल्यूशन स्टार्ट करें तो ये पूरा गिवन डेटा उठा के लिख डालते हैं अपन, जो जो गिवन दिया है। एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एक्स बार दिया हुआ है 10, वाई बार दिया हुआ है 90, फिर इसके बाद सिग्मा एक्स दिया हुआ है 3, सिग्मा वाई दिया हुआ है 12, ठीक है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, कोरिलेशन, कोवेरियंस नहीं, कोरिलेशन दिया हुआ है। कोरिलेशन क्या होता है? स्मॉल आर, 0.8 दिया हुआ है। ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस। अब टू रिग्रेशन इक्वेशंस के लिए मेरे को वाई एक्स और एक्स वाई निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। एक्स बार वाई बार तो पहले से ही है, तो मेरे को मेरा कॉन्सेंट्रेशन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पे रहना चाहिए। अब एक फॉर्मूला है जो तुमको पता होना, बी वाई एक्स जो कि आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और बी वाई एक्स को रिलेट करता है। तो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये देख लो। बी वाई एक्स अगर निकालना है तुम्हें, तो ये बताया भी हूँ मैंने, बी वाई एक्स विल बी इक्वल टू आर इंटू बी वाई एक्स अगर निकालना है तो आर इंटू सिग्मा वाई। ये जब उस दिन एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था बताया था, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो आर से, जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो नीचे, ठीक है। तो बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला होगा? ऐसे ही बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? वो भी सेम, आर इंटू पहले ऊपर में सिग्मा एक्स, नीचे में सिग्मा वाई। तो ये बी एक्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इससे बी एक्स वाई मेरा निकला कि मेरा पूरा सब कुछ निकल जाता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आर की वैल्यू 0.8 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू दी हुई है 12, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही 0.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरा ये बी एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 4 से हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0.36, ठीक है। सॉरी 3.2, ये हो जाएगा 3.2। और यहाँ क्या हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा? 4 से उसको कैंसिल मारना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकल गया, तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है अपने को। रिग्रेशन इक्वेशंस वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई निकालना आता ही है अपने को। शॉर्ट में वाई ऑन एक्स लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखना रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स क्या होता है, वो वाई माइनस वाई बार मैं डायरेक्ट लिख रहा, फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा। तुम लोग फॉर्मूला को लिखना जरूरी रहता है, लेकिन इसका याद रखना, वाई माइनस वाई बार कितना है? 90, 90 इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स ऑन वाई निकाल, वाई ऑन एक्स निकाल रहे तो बी वाई एक्स लगता, तो ये 3.2 एक्स बार कितना है? 9, 10, सॉरी 10। अब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 3.2 कैपिटल एक्स माइनस ये जो है 32 हो जाएगा, और 90 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा,
तो y आ जाएगा 3.2x और ये 30 -32 में से 90 को उड़ा देंगे अपन, है ना। तो मतलब 90 में से -32 कर लेंगे तो कितना बचेगा 58 + 58, तो ये निकल गई y1x। अब एक बार y1x निकली तो अपने को वो भी मिल जाता जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है। पर पहले एक काम करते हैं, अपन y1x निकाले तो x1y भी निकाल लेते और फिर ये सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। वैसे भी फर्स्ट में क्योंकि ऑब्टेन टू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन बोला तो पहले वही निकालते। फिर मेरा x ऑन y प्रॉपर लिखेंगे, लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। उसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वो क्या रहता है, x माइनस एक्स बार रहता तो 10 है x बार, ठीक है। फिर क्या रहता, बी एक्स वाई आता, तो बी एक्स वाई की जगह मैं नंबर लिखूंगा, बी एक्स वाई कितना है मेरा 0.2 है। फिर क्या था, y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार मतलब 90। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.2y, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा 18 + 10, है ना। तो x आ जाएगा, मतलब रिग्रेशन लाइन y x ऑन y आ जाएगा 0.2y -8, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया हो। अब इसके बाद क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, व्हाट इज द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट इज ₹15 lakhs। वो बोल रहा है एडवर्ट लाइकली सेल्स कितना होगा जब एडवर्टाइजिंग बजट मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग बजट वो एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू दी हुई है 15 लाख, तो सेल्स कितना होगा पूछ रहा हो। तो वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन 15 lakhs दिया हुआ है, तो प्रॉपर 15, अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो इधर 15 lakhs लिख देना, नहीं तो कैलकुलेशन प्रॉपर 15 lakhs डालना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y ऑन x में ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। तो y ऑन x में ये वैल्यू डालते हैं, तो y माइनस 90 इज इक्वल टू 3.2। इसके बाद x की वैल्यू कितनी डालना पड़ेगा अपने को, 15 lakhs डालना पड़ेगा। तो ये जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको 15 lakhs ही, अगर मैं 15 ही डालूँ तो आंसर मेरा लैक्स में आएगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 15 डालूँ, ठीक है, 15 -10, तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा और आंसर लैक्स में आएगा, ये ऐसा पता चल जाता अपने को, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 15, तो हो जाएगा 48। सॉरी, ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो y ऑन x है यहाँ से ये वाली इक्वेशन में पुट कर देना हो, मैंने गलती से यहाँ पुट कर दिया। डायरेक्टली ये इक्वेशन में पुट कर देते फर्स्ट में तो आंसर आया था, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन गलती से उठा लिया शायद। हाँ, ये फर्स्ट ये उठा लिया मैंने, ठीक है। एक काम करता, डायरेक्ट ही पुट करके बता देता तुमको, इससे भी आंसर सही आएगा लेकिन, ठीक है, डायरेक्ट ही पुट करके देख लेते। तो y विल बी इक्वल टू, ठीक है, 3.2, ठीक है। x की जगह मैं डाल रहा हूँ 15, लेकिन ये लैक्स में है, प्लस 58, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 15 आ जाएगा अपना 48 प्लस 58। तो y की वैल्यू आ गई 106, लेकिन ये 106 का एम आई लैक्स में आई, इतना याद रखना। हाँ, नहीं तो फिर लैक्स प्रॉपर उसमें डाल देना, ठीक है। अब थर्ड थर्ड पॉइंट में अपने को बोला व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट, मतलब एक्स की वैल्यू पूछा, इफ द कंपनी वांट्स टू अटेन द टारगेट ऑफ ₹120 lakhs, मतलब वाई दिया हुआ है 120 lakhs और एक्स क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है। तो ये अब एक्स ऑन वाई निकाल की यूज करेंगे, एक्स विल बी इक्वल टू 0.2y, तो y है अपना 120 lakhs पर, इतना याद रखना, है ना। -8, -8,
ठीक है, तो ये आ जाएंगे 2.24 आ जाएगा फिर, 24 -8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 lakhs। तो एक्स की वैल्यू आ गई 16 lakhs। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो।